तो हाल फिलहाल में दोस्तों अभी एक न्यू रिपोर्ट सामने आ चुका है। अप्रैल 2023 का ही जो टू व्हीलर्स जो बिके है ना इलेक्ट्रिक वाला, तो उसका ही एक न्यू रिपोर्ट। वैसे तो ये जो वीडियो है ना, तो इसी वीडियो के अंदर आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से ब्रांड्स का जो टू व्हीलर है तो ये सबसे ज्यादा फेमस रहा इसी 2023 के ही ये अप्रैल महीने के अंदर अंदर। और आप लोग भी अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए सोच रहे हो तो आपको भी ये जानना जरूर से चाहिए कि कौन सा वाला जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है तो वो आपके लिए सही होगा या फिर कौन सा वाला फेमस होगा, मतलब जो भी है। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना, आगे आपको क्लियर तो हो ही जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो मैं हूं अंकुन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों अभी 2023 का न्यू रिपोर्ट सामने अभी आ चुका है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के ही सेल्स का। और वैसे ये सेल्स को देखते हुए ना भाई, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये समझ जाओगे कि कौन सा वाला ब्रांड का जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है ना तो वो आपको खरीदना चाहिए, या फिर कौन सा वाला ब्रांड का जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है तो वो सबसे ज्यादा फेमस है, या फिर आगे जाके कौन से वाले ब्रांड का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है ना तो वो आपके लिए या फिर दूसरों के लिए भी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी साबित हो सकता है, या फिर जो वैल्यू है तो वो ऐड कर सकता है आपके लाइफ में। तो ये जो चीज है ना तो ये एक बहुत ज्यादा वाइटल पॉइंट है। तो ये अगर जानना चाहते हो तो ये तो भाई वैसे इसी वीडियो के अंदर ही आपको मैं बता दूंगा, तो जो भी है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग रिपोर्ट की तरफ देखें तो ये जो 2023 का ये जो अप्रैल महीना है ना तो इसके अंदर अंदर जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है तो वो जो सेल हुए हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर लेके बैठा है ना तो वो है ओला इलेक्ट्रिक। और वैसे वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि ये जो ओला इलेक्ट्रिक है ना तो इनका कोई एक स्कूटर जो है ना तो वो ज्यादा नहीं बिका भाई। मतलब कि मेरा जो कहना है ना तो वो है कि इसी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का जितना भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है तो उनका जो पूरा का पूरा जो सेल हुआ ना, मतलब बहुत सारे वेरिएंट्स जो है तो उनका जो सेल हुआ तो वो कुल मिला के जो एक मार्केट कैप्चर किया ना तो वही अभी सामने आया है। और वो जो है ना तो वो कम से कम 33% है जो मार्केट कैप्चर किया है इसी 2023 के ही ये अप्रैल महीने के अंदर अंदर। और टोटल जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो बिका है ना ओला का, तो इसके अंदर अभी जो दिखाया जा रहा है तो वो है 21,882 जो ओला स्कूटर्स है तो वो बिके है। और नंबर 2 पर जो आता है ना तो वो है टीवीएस का iQube। और वैसे भी ये जो iQube है ना तो इसका भी 2-4 तो वेरिएंट्स है ही है, तो उनका जो कुल मिलाकर जो सेल हुआ है तो वो है 8,726। तो ये जो है ना तो यही कुछ अभी फिगर सामने आए हैं। और वैसे जो टीवीएस का iQube है या फिर टीवीएस इलेक्ट्रिक जो है तो ये अभी इसी अप्रैल महीने के अंदर अंदर ये जो मार्केट कैप्चर किया है ना तो वो है 13%। और बाकी तो भाई जो नंबर 3 पर है ना तो वो है एम्पियर, जो कि भाई इसी मार्केट कैप्चर जो किया है ना 2023 में तो वो मतलब इसी अप्रैल महीने का जो है तो वो है 13%। और इन्होंने भी जो स्कूटर्स बिकाया है ना तो वो है 8,318 जो स्कूटर्स है तो वो इनका बिका है टोटल कंपनी का, मतलब जो स्कूटर्स है तो वही जितना भी कुछ वेरिएंट्स लेके जो भी कुछ है। और इसके अलावा जो 4th पर है ना तो वो है एथर। और एथर जो है तो वो 12% शेयर जो है तो वो अभी कैप्चर करके मतलब बैठे हुए हैं। और इनका जो भी स्कूटर्स कुछ जो बिका है ना तो वो है 7,746 जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है तो वो ही। और इसके अलावा जो 5th नंबर पर बैठा हुआ है ना तो वो है बजाज का जो ये चेतक है या फिर बजाज इलेक्ट्रिक जो है तो वो ही। और ये जो है ना तो ये 6% मार्केट कैप्चर किए हुए है, मतलब इसी अप्रैल महीने के ही ये 2023 साल के अंदर अंदर। और टोटल इन्होंने जो स्कूटर्स बिकाया है ना तो वो है 4,013 जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है तो वो ही। और 6th नंबर पर जो है तो वो है हीरो इलेक्ट्रिक। और हीरो इलेक्ट्रिक जो है ना तो वो वीडा कंपनी का या फिर हीरो मोटोकॉर्प का नहीं है भाई, ये पहले समझ लो बात। क्योंकि ये जो हीरो इलेक्ट्रिक है ना तो ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हीरो मोटोकॉर्प का कोई एक पार्ट है, मतलब भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से भाई पहले ही बता रहा हूँ, तो हीरो इलेक्ट्रिक जो है तो ये अलग है। और इन्होंने 5% मार्केट कैप्चर किए हुए हैं। और इन्होंने जो सेल्स किया है ना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का तो वो है 3,331 स्कूटर्स। और इसके अलावा जो और भी कई सारे नाम है ना तो उसके अंदर ओकेया है, और उसके ही साथ साथ ओकिनावा भी है, और इसके अलावा ये जो रिवोल्ट है, और उसके ही साथ साथ जो काइनेटिक वाला जो एक नाम है तो वो भी कुछ आया है। और इसके अलावा हाँ भाई वीडा भी है, मतलब वीडा का जो नाम है ना तो वो मतलब एकदम ही कम है जो कि अदर्स के अंदर अंदर आया है। लेकिन हाँ जो भी है उनका भी कुछ सेल हुआ है भाई, तो जो भी है। लेकिन हाँ अगर आप लोग कोई इनमें से एक स्कूटर खरीदना चाहते हो तो दोस्तों एक चीज आप लोग समझ लेना, जो कि है देखो अभी के डेट में ना
जो ये ओला का जो ग्रोथ हुआ है ना, तो वो पिछले साल के अप्रैल महीने के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसी वजह से भाई ओला इलेक्ट्रिक का कोई भी एक स्कूटर अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। मुझे ऐसा कुछ लगता है और ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और इसके हिसाब से मुझे ये भी कुछ लगता है कि ये जो टीवीएस का जो iQube वाला जो स्कूटर है, तो वो भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। और उसके ही साथ-साथ एक्सपेक्ट तो मैं कुछ ये भी कर रहा हूँ, ये जो एम्पेयर नाम का जो कुछ एक कंपनी है, तो इनका भी जो स्कूटर है तो ये भी खरीदना सही होगा। और उसके ही साथ-साथ जो बजाज का चेतक है ये भी बढ़िया होगा, या फिर जो एथर है तो ये भी बढ़िया होगा भाई। और इसके अलावा जो हीरो वीडा है ना, मतलब वीडा जो है, तो ये वाला कंपनी का भी स्कूटर जो है तो ये भी आपको खरीदने के लिए मतलब एक मतलब बढ़िया तो होगा ही। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।